Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। पांडास के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5.8.3 जिसमें कि हम लोग देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी ऑन पांडास डेटा फ्रेम। तो आज के लेक्चर में हम लोग आइरिस डेटा सेट का यूज़ करने वाले हैं। उस डेटा सेट को हम लोग पांडास डेटा फ्रेम में लोड करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस डेटा फ्रेम पे हम लोग क्या क्या तरीके से क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 तरीके से डेटा फ्रेम पे क्वेरी परफॉर्म करेंगे। द फर्स्ट अप्रोच इज पांडास का बिल्ट इन मेथड्स, जो कि हमने बहुत बार देखा है पुराने लेक्चर्स में। दूसरा, पांडा एसक्यूएल मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग एसक्यूएल क्वेरी परफॉर्म करेंगे ऑन डेटा फ्रेम। और तीसरा, डक डीबी मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग आइरिस डेटा सेट का डेटा फ्रेम पे क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एसक्यूएल क्वेरी ऑन पांडास डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले आज हम लोग पांडा एसक्यूएल एंड डक डीबी मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो इनाकोंडा के साथ डिफॉल्ट नहीं आता है। तो कमांड क्या होगा? एक्सक्लेमेशन पिप इंस्टॉल पांडा एसक्यूएल और दूसरा कमांड पिप इंस्टॉल डक डीबी। ठीक है, तो हम लोग पांडा एसक्यूएल एंड डक डीबी दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो ये कमांड होता है जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक से अलग अलग मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो देखोगे ये दोनों मॉड्यूल्स मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई एम गेटिंग द मैसेज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट आपके केस में आपको ये दोनों मॉड्यूल को फ्रेशली इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब मुझे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट पांडास एज pd। हमने numpy और पांडास को इंपोर्ट किया। इसके अलावा मुझे डेटा सेट को इंपोर्ट करना है ना? मुझे आइरिस डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट आइरिस डेटा सेट। तो आइरिस डेटा सेट को मुझे इंपोर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम sklearn। sklearn मतलब साइकिट लर्न के अंदर एक डेटा सेट्स होते हैं कुछ डिफॉल्ट, उससे हम लोग इंपोर्ट करेंगे आइरिस डेटा सेट। ठीक है, तो अगर आपके मशीन में sklearn इंस्टॉल नहीं है तो इन दैट केस यू विल गेट द एरर। सो इन दैट केस यू नीड टू इंस्टॉल साइकिट लर्न। ठीक है, उसके बाद मुझे पांडा एसक्यूएल एंड डक डीबी को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो पांडा एसक्यूएल जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम लोग एसक्यूएल डीएफ मेथड का यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उस मेथड को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम पांडा एसक्यूएल जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंदर से जा करके आप एसक्यूएल डीएफ जो मेथड होता है उसको इंपोर्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे? डक डीबी। डक डीबी मॉड्यूल को भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे, डक डीबी। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट किया। ओके, कैन नॉट इंपोर्ट आइरिस डेटा सेट। ओके, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा लोड आइरिस। लोड आइरिस डेटा सेट होगा। तो आप देखोगे आई एम सक्सेसफुली एबल टू इंपोर्ट ऑल द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, अब मुझे डेटा सेट को लोड करके उसको डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये जो लोड आइरिस मेथड होता है sklearn डेटा सेट के अंदर, उसका यूज करके हम लोग डेटा सेट को लोड करने वाले हैं। तो आइरिस इज इक्वल टू लोड आइरिस। तो लोड आइरिस जब मैं मेथड कॉल करूंगा तो हमारा डेटा सेट आइरिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आइरिस प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखोगे दिस इज माय आउटपुट। तो ये जो डेटा है ना, आइरिस जो डेटा होगा वो डिक्शनरी फॉर्मेट में है ना? तो हम लोग देखते हैं ये जो डिक्शनरी है इसमें क्या क्या कीज हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? आइरिस जो मेरा डिक्शनरी है उसका कीज मेथड में कॉल करूंगा, क्योंकि डिक्शनरी में आप डायरेक्टली कीज मेथड को कॉल कर सकते हो। तो देखोगे हमारे डिक्शनरी में ये सारे की हैं। डेटा एक की है, टारगेट एक की है, फ्रेम, टारगेट नेम्स,
डिस्क्रिप्शन, फीचर नेम्स, फाइल नेम एंड डेटा मॉड्यूल। ठीक है, तो मेरे काम का क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो iris डॉट डेटा, ये मेरे काम का, ये मेरा प्योर numpy डेटा है ना, ये मेरा प्योर numpy डेटा है। ये डेटा क्या कहता है इसको हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, मैं कीज को फिर से प्रिंट करता हूँ। तो दिस आर माई कीज। उसके बाद टारगेट है ना, तो iris डॉट टारगेट। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो दिस इज माई टारगेट वैल्यू है ना, मतलब उसका वो टारगेट कॉलम है जिसको मुझे प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, दिस इज ए क्लासिफिकेशन डेटा सेट जहाँ पे मेरे को ये 4 एट्रीब्यूट के हेल्प से है ना, ये मेरे पास 4 वैल्यू है हर एक रो में। इसका मतलब है मेरे पास टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं और इन द एंड मेरे को ये टारगेट प्रिडिक्ट करना है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे ये डेटा सेट क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद मैं टारगेट नेम्स प्रिंट करके देखता हूँ कि ये जो टारगेट में 0 1 2 आप देख रहे हो वो एक्चुअली में क्या उसका मतलब है ना। तो iris डॉट टारगेट नेम्स, तो देखोगे 0 का मतलब सेटोसा एंड 1 का मतलब वेरी स्कॉलर एंड 2 मतलब वर्जिनिका है ना, ये मेरा टारगेट नेम्स है। हर एक जो टारगेट वैल्यू है ना, 0 का मतलब सेटोसा, 1 का मतलब ये और 2 का मतलब हमारा ये है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेटा सेट है ना, डेटा सेट के साथ एक डिस्क्रिप्शन भी आता है। तो आप डिस्क्रिप्शन के हेल्प से आप डेटा को समझ सकते हो कि डेटा में क्या वैल्यूज हैं और वो वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइरिस, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, आइरिस डॉट, ये जो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना की, वो कंटेन करेगा उस डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे दिस इज द डिटेल अबाउट द डेटा सेट। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि डेटा सेट क्या कहना चाह रहा है। जब आप डेटा सेट को समझोगे तभी आप उस डेटा सेट पे क्वेरी परफॉर्म कर पाओगे। बिना डेटा को समझे हुए आप क्वेरी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। जब आप कोई मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो पहले आप डेटा को समझते हो कि डेटा में हर एक कॉलम, हर एक फीचर का मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमने देखा था ना कि हमारा डेटा का जो टारगेट था वो 0 1 एंड 2 था। ठीक है, तो वो 0 1 2 फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 वेराइटी ऑफ फ्लावर है ना, ये 3 वेराइटी ऑफ फ्लावर है आइरिस डेटा सेट के है ना। आइरिस के 3 वेराइटी के फ्लावर है, एक का नाम सेटोसा, एक का नाम वर्सिकोलर और दूसरा तीसरा वर्जिनिका है ना। ये मेरा डेटा सेट है और हर एक डेटा पे आप देखोगे, हर एक जो हमारा डेटा है उसमें 4 वैल्यूज हैं, हर एक रो में 4 वैल्यूज हैं और एक उसके कोरस्पोंडिंग टारगेट। ठीक है, तो ये 4 जो वैल्यूज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो 4 वैल्यूज हैं वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं पेटल विड्थ, पेटल लेंथ एंड सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ। ठीक है, तो टारगेट प्रॉब्लम ये है कि आपको डेटा दिया जाता है ना, रैंडमली फ्लावर्स को पिक करके उसका डेटा दिया जाता है कि वो जो फ्लावर है उसका पेटल लेंथ क्या है, पेटल विड्थ क्या है ना, सेपल लेंथ क्या है और सेपल विड्थ क्या है। ये 4 वैल्यूज आपको दिया जाएगा और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि वो फ्लावर का कौन सा वेराइटी है, क्या वो सेटोसा है, क्या वो वर्सिकोलर है और क्या वो वर्जिनिका है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, मुझे ये 3 प्रिडिक्ट करना है बेस्ड अपॉन आवर 4 डेटा सेट। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग कोई भी प्रिडिक्शन करने वाले नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग डेटा को लोड करेंगे और उस पर बहुत सारे एसक्यूएल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें लर्न करना है कि हम लोग एसक्यूएल क्वेरी को डेटा फ्रेम पे कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये जाना था कि एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से हम लोग डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से डेटा फ्रेम पे ऑपरेशंस को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही सारे डिटेल्स दिया हुआ है कि मेरे पास टोटल 150 सैंपल है। ठीक है, और हर एक क्लास मेरे पास टोटल 3 वेराइटी ऑफ फ्लावर्स हैं, तो हर एक वेराइटी का मेरे पास 50 डेटा सेट है।
मतलब जो मेरा डेटा है वो बैलेंस डेटा सेट है, ठीक है। हर एक क्लास का मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ सैंपल है, तो इस तरह का डेटा सेट को हम लोग बोलेंगे बैलेंस डेटा सेट। और हर एक जो डेटा पॉइंट है उसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, ठीक है। तो ये वही सारे हैं, ये सारे सेंटीमीटर में है ना। और मेरे पास टोटल 3 क्लास है, सेटोसा, वर्सिकोलर एंड वर्जीनिका, ठीक है। तो आप डेटा का डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकते हो कि डेटा कैसे कलेक्ट किया गया, इसके पीछे इंटेंशन क्या थे, और इसमें रेफरेंसेस, ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। तो आप अपने फ्री टाइम में इसके डिटेल में आप देख सकते हो कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है और डेटा से हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली उस डेटा को लोड करके हम लोग डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग डेटा फ्रेम को देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग लिखेंगे df इज इक्वल टू पांडास का डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग डेटा में पास करेंगे iris डॉट डेटा। तो iris डॉट डेटा ये एक numpy एरे को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो numpy एरे में स्टोर्ड है, हमने देखा था अभी ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट iris डॉट डेटा, और सेकेंड हर एक जो कॉलम होगा उसका हमें लेवल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो कॉलम्स इज इक्वल टू आइरिस डॉट, है ना। आइरिस जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में एक फीचर नेम की है, तो उस की के हेल्प से हम लोग कॉलम्स में उस की को असाइन करेंगे। तो आइरिस डॉट फीचर नेम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, df आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, df डॉट हेड, ठीक है। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है। तो आप देखोगे कि मेरे डेटा फ्रेम में सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं, है ना। ये मेरे पास 4 एट्रीब्यूट है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा सेट में मैं टारगेट एट्रीब्यूट को भी ऐड कर दूँ। तो इन दैट केस मेरे पास टोटल 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड किया स्पेसिस, जो कि क्या होगा, दैट इज पांडा डॉट कैटेगरिकल फ्रॉम कोड्स, ठीक है। तो हम लोग इस कॉलम को हम लोग कैटेगरिकल टाइप में बनाना चाह रहे हैं। तो आइरिस डॉट टारगेट, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, आइरिस डॉट टारगेट, और उस टारगेट के कोरस्पोंडिंग उसका नेम क्या है, टारगेट नेम्स, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डेटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा। तो जब आपको df डॉट हेड प्रिंट करके दिखाऊं तो दिस विल माई डेटा फ्रेम, ठीक है। ये मेरा डेटा फ्रेम होगा जहाँ पे ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये टारगेट या प्रिडिक्टर है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि अगर मुझे कोई सैंपल डेटा दिया जाता है जहाँ पे ये 4 वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, ये चारों एट्रीब्यूट के वैल्यू, तो दिस इज द टारगेट क्लास, दिस इज सेटोसा, सेटोसा टारगेट क्लास, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो मेरा स्पेसिस है ना, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर का स्पेसिस है, तो उसमें हर एक स्पेसिस में कितने वैल्यूज हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, df और स्पेसिस डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो देखोगे मेरे पास ऑल 3 स्पेसिस का इक्वल नंबर ऑफ सैंपल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा सेट को हम लोग कह सकते हैं इट इज ए बैलेंस डेटा सेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉलम का आप नेम देख रहे हो ना, कॉलम के नेम में आप देखो कि कहीं पे सिंगल ब्लैंक कैरेक्टर है, कहीं पे ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर मेंशन है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि जब मैं क्वेरी परफॉर्म करूं तो मुझे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं कॉलम्स का नेम में सिर्फ यूज करूंगा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉलम्स को रीनेम करते हैं, है ना। तो कॉलम्स हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, df डॉट कॉलम्स। तो df डॉट कॉलम के हेल्प से हम लोग सारे कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हैं और इस कॉलम्स को हम लोग रीनेम कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे और ये सेंटीमीटर को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ भी हम लोग अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे, सेंटीमीटर को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर को इग्नोर करेंगे
और पेटल विड्थ के बीच में अंडरस्कोर ऐड कर देंगे, तो ये मेरा न्यू कॉलम का नेम होगा। ठीक है, तो हमने कॉलम का नेम को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि मुझे क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग डेटा फ्रेम का फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करके देखते हैं। तो df डॉट हेड, तो देखोगे अब कॉलम्स का नेम सिंप्लीफाइड वर्जन में हम देख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस डेटा फ्रेम पे बहुत सारे क्वेरी परफॉर्म करने वाले हैं और हर एक क्वेरी को हम लोग 3 तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक पांडास का बिल्ट इन मेथड, दूसरा पांडा एसक्यूएल मॉड्यूल एंड तीसरा डक डीबी मॉड्यूल, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने डक डीबी को डिटेल में देखा था कि डक डीबी के हेल्प से हम लोग डक डीबी डेटाबेस पे ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डक डीबी मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट सेपल लेंथ एंड स्पेसिस फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो ये जो मेरा डेटा फ्रेम है ना, इसमें से मेरे को कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, मेरे को सेपल लेंथ सेलेक्ट करना है एंड स्पेसिस को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पांडास में इट इज़ वेरी सिंपल, हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे कॉलम का नेम जो मुझे सेलेक्ट करना है। तो सेपल लेंथ और दूसरा कॉलम क्या है, स्पेसिस। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि आई एम एबल टू सेलेक्ट 2 कॉलम्स। ठीक है, और जब मैं हेड कॉल करूंगा इस पे तो आई विल बी प्रिंटिंग टॉप 5 रोज। ठीक है, इसको हम लोग पांडा एसक्यूएल के हेल्प से इसको हम लोग सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एसक्यूएल डीएफ मेथड। ठीक है, एसक्यूएल डीएफ मेथड यूज करेंगे और इसका फर्स्ट आर्गुमेंट में हम लोग क्वेरी पास करेंगे। ठीक है, वो क्वेरी क्या होगा, सेलेक्ट सेपल लेंथ और दूसरा मेरे को स्पेसिस चाहिए। ठीक है, फ्रॉम डेटा फ्रेम, है ना। यहाँ पे पहले हम लोग टेबल का नेम पास करते थे, यहाँ हम लोग डेटा फ्रेम का नेम पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, तो जो एसक्यूएल होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, इसको आप कैमल केस में भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका दूसरा आर्गुमेंट लेता है नेम स्पेस। ठीक है, तो नेम स्पेस में हम लोग पास करेंगे ग्लोबल्स। ठीक है, नेम स्पेस क्या होता है इसको हमने डिटेल में पाइथन वाले लेक्चर में देखा है, मैं इसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो सेकंड आर्गुमेंट हम लोग नेम स्पेस पास करेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट में हम लोग क्वेरी पास करेंगे और एसक्यूएल डीएफ जो मेथड होता है पांडा एसक्यूएल का, उसके हेल्प से हम लोग इस क्वेरी को एक्सिक्यूट करने वाले हैं। तो देखोगे इसका आउटपुट आई कैन सी दिस इज द आउटपुट एंड दोनों केस में आउटपुट मैच होता है। अगर मैं यहाँ पे डॉट हेड कॉल करूँ ना तो देखोगे द आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आप देखोगे कि हम लोग हर एक क्वेरी में हम लोग ग्लोबल्स पास कर रहे हैं, है ना, एंड दिस नेम स्पेस विल बी कॉमन। हर एक क्वेरी में हमें ग्लोबल्स पास करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग थोड़ा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करेंगे, लैम्डा क्यू। ये फंक्शन क्यू क्वेरी इनपुट लेता है और उसको क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन एसक्यूएल डीएफ मेथड कॉल करेगा और उसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट क्वेरी एंड सेकेंड आर्गुमेंट नेम स्पेस, ठीक है, वो कॉल कर देगा। और ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको मैं नेम दे दूंगा पाई एसक्यूएल डीएफ। ठीक है, तो इसके हेल्प से अब लैम्डा फंक्शन के हेल्प से हम लोग 2 आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ एक सिंगल आर्गुमेंट पास करेंगे पाई एसक्यूएल डीएफ और इंटरनली पाई एसक्यूएल डीएफ जो लैम्डा फंक्शन होता है वो इंटरनली ग्लोबल्स फंक्शन का यूज करेगा। ठीक है, क्या होता है लैम्डा फंक्शन, इसको हमने फंक्शन वाले लेक्चर में देखा है, आप जाकर के उसको रेफर कर सकते हो। तो आप देखोगे दोनों केस में मेरे को सेम आउटपुट मिलता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग एसक्यूएल डीएफ फंक्शन कॉल करना होगा तो मुझे एक्सप्लिसिटली ग्लोबल पास नहीं करना पड़ेगा, लैम्डा फंक्शन विल टेक केयर ऑफ दैट इम्प्लिसिटली। ठीक है, अब हम लोग सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं डक डीबी के हेल्प से। डक डीबी का सिंटेक्स होता है डक डीबी डॉट क्वेरी। ठीक है, डक डीबी डॉट क्वेरी और इसके अंदर हम लोग क्वेरी पास करेंगे और हमें पता है कि एसक्यूएल क्वेरी हर एक
टूल के अक्रॉस सेम होता है। अगर वो एसक्यूएल क्वेरी है तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, चाहे आप पांडा एसक्यूएल यूज करो चाहे आप डकडीबी यूज करो। तो हम लोग सेम क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका जो आउटपुट होता है वो एक डकडीबी का टेबल होता है, एक रिलेशन होता है। तो उसको हमें फिर से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग टू डीएफ मेथड, ठीक है। और जब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसका टॉप 5 रोज प्रिंट करेंगे। तो डॉट हेड, जब इसको एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे एग्जैक्टली सेम आउटपुट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेरी में, ठीक है। तो मुझे वो सारे सैंपल सेलेक्ट करना है जिसका कि लेंथ ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। इसका सैंपल लेंथ ग्रेटर देन 5 है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्ट इन मेथड के हेल्प से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो डीएफ और डेटा फ्रेम के अंदर हमें क्वेरी फिल्टर क्वेरी पास करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, डेटा फ्रेम, और मुझे कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, सैंपल लेंथ, ठीक है। तो उस कॉलम का जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो जब हम लोग ये क्वेरी परफॉर्म करेंगे इसका आउटपुट एक बुलियन सीरीज होगा। और जब इस बुलियन सीरीज को जब हम लोग डेटा फ्रेम में पास करेंगे तो इट विल सेलेक्ट ओनली दोज रोज जिसका की वैल्यू ट्रू है। और इसका जो आउटपुट होगा उसमें हम लोग डॉट हेड कॉल कर देंगे, ठीक है। तो देखोगे दिस इज माई आउटपुट, ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। अब हम लोग इसको पांडा एसक्यूएल के हेल्प से इसको हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सेम कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार, मेरे को सारे डिटेल्स प्रिंट करो फ्रॉम डेटा फ्रेम। और जो फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको हम लोग पास करेंगे वेयर क्लाउज के अंदर, ठीक है। तो वेयर सेपल लेंथ, सेपल जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे एग्जैक्टली सेम आउटपुट है ना, एग्जैक्टली सेम आउटपुट। अब हम लोग सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं यूजिंग डकडीबी, ठीक है। तो एसक्यूएल क्वेरी में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्वेरी विल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेरी को डायरेक्टली पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे द आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय ऑपरेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर दो इन रिवर्स ऑर्डर बेस्ड अपॉन सेपल लेंथ कॉलम सच दैट ज्यादा वैल्यू वाले सेपल लेंथ ऊपर होंगे, कम वैल्यू वाले सेपल लेंथ नीचे होंगे, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के अंदर सॉर्ट वैल्यूज एक मेथड होता है जिसके हेल्प से आप डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बाई में हम लोग वो कॉलम नेम पास करेंगे। तो हमें डेटा फ्रेम को सेपल लेंथ कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है एंड सेकेंड आर्गुमेंट हम लोग पास करें असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब डेटा सेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, दिस इज माई आउटपुट, ठीक है। अब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं यूजिंग पांडा एसक्यूएल। तो टेम्पलेट सेम होगा, बस क्वेरी में चेंजेस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाला कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेरी में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएफ, ठीक है। और एसक्यूएल में एक सिंटेक्स होता है ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई क्लॉज के अंदर हम लोग पास करेंगे मुझे किस कॉलम पे सॉर्ट करना है, तो सेपल लेंथ, और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो DESC। अगर मैं DESC पास नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। देखोगे आउटपुट वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। बस ऑर्डरिंग का चेंजेस है, बाकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस थोड़ा सा ऑर्डरिंग का यहाँ पे है कि जब सेपल लेंथ का वैल्यू मैच होता है ना, तो वो ऑर्डर को मेंटेन करता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर का चेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे 2.0 वाले पेटल विड्थ ऊपर आ जाता है और यहाँ पे नीचे आता है ना। तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा। अब मुझे इस ऑपरेशन को डक डीबी से परफॉर्म करना है। तो हम लोग ये कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्केलेटन हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेरी को रिप्लेस कर देंगे। जो क्वेरी हमने पांडा एसक्यूएल में यूज किया सेम क्वेरी हम लोग डक डीबी में यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। हमेशा कॉन्सेप्ट फोकस करो क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अगर आपको एसक्यूएल पता है तो टूल कोई भी हो, डेटाबेस कोई भी हो, डेटाबेस रिलेशनल में कोई भी हो, आप हर एक रिलेशनल डेटाबेस पे सेम क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हो, उस पर ऑपरेट कर सकते हो। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा
तो आप देखोगे कि सेम आउटपुट मेरे को मिलता है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बाय ऑपरेशन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा जो डेटा सेट है उस पे मुझे हर स्पेसीज है ना, मेरे पास 3 स्पेसीज हैं डेटा सेट में, मुझे हर एक स्पेसीज को एक ग्रुप बाय करना है और हर एक स्पेसीज का मुझे बताना है कि एवरेज सेपल लेंथ क्या है। ठीक है, तो ये देखोगे कोड, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डेटा सेट को ग्रुप बाय कर रहे हैं स्पेसीज कॉलम पे। ठीक है, तो क्या होगा, हर एक स्पेसीज वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो मेरे पास टोटल 3 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पेसीज हैं, तो मेरे पास टोटल 3 ग्रुप बनेंगे और हर एक स्पेसीज एक ग्रुप में आ जाएंगे। और हर एक ग्रुप में हम लोग सेपल लेंथ जो कॉलम है उस पर हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस मेथड विल डू। ठीक है, तो इसका आउटपुट आप देखोगे, सेटोसा जो स्पेसीज है उसका एवरेज सेपल लेंथ 5.006 है। ठीक है, वर्सिकोलर का 5.936 है और वर्जिनिका का 6.588 है। अब हम लोग सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे यूजिंग पांडा एसक्यूएल। ठीक है, तो आप देखोगे ये क्वेरी क्या करता है, सेलेक्ट स्पेसीज स्पेसीज एंड सेकेंड आर्गुमेंट क्या, एवरेज सेपल लेंथ एज एवरेज सेपल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू होगा ना इसको हम लोग टेम्पररी रीनेम कर दे रहे हैं टू दिस कॉलम। ठीक है, और कहाँ से सिलेक्ट करो, डेटा फ्रेम से सिलेक्ट करो और डेटा फ्रेम पे पहले ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करो। डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाय ऑपरेशन करो, परफॉर्म करो बेस्ड अपॉन स्पेसीज। ठीक है, और ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप स्पेसीज कॉलम सेलेक्ट करो। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 3 वैल्यूज होंगे स्पेसीज कॉलम के करस्पॉन्डिंग और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप एवरेज सेपल लेंथ फाइंड करो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेरी और इसका आउटपुट ये है ना। अब हम लोग सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग डक डीबी। ठीक है, तो डक डीबी का स्केलेटन हम लोग कॉपी करेंगे और क्वेरी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे पांडा एसक्यूएल का। ठीक है, क्योंकि क्वेरी में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्वेरी विल बी टोटली सेम। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे टोटली सेम आउटपुट है ना। अब हम लोग देखते हैं ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक टेम्पररी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो डेटा फ्रेम क्या है, हम लोग एक डिक्शनरी, डेटा एक डिक्शनरी है उसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। और जब मैं आपको इस डेटा फ्रेम प्रिंट करके दिखाऊंगा तो देखोगे दिस इज माई डेटा फ्रेम। तो हर एक जो स्पेसिस टाइप है ना उसका एक कलर है ना। ये डेटा फ्रेम में स्पेसिस के कोरस्पोंडिंग कलर है, ये हाइपोथेटिकल है, दिस इज नॉट द एक्चुअल कलर। ठीक है, हम लोग जस्ट ज्वाइन ऑपरेशन को सिमुलेट करने के लिए हम लोग ये डेटा फ्रेम क्रिएट करें और हम लोग ओरिजिनल जो हमारा डीएफ डेटा फ्रेम है उसके साथ हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जिस तरीके से हम लोग टेबल के एक्रॉस, डेटाबेस में टेबल के एक्रॉस हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से हम लोग एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से यहाँ पे हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे डीएफ जो मेरा डेटा फ्रेम है एंड स्पेसिस इन्फो उस पर मुझे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मेरे को स्पेसिस कॉलम के कोरस्पोंडिंग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो df डॉट मर्ज है ना, हम लोग मर्ज फंक्शन मेथड का यूज करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, और मुझे डेटा फ्रेम को मर्ज करना है इस कॉलम के साथ स्पेसिस इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे ऑन इज इक्वल टू स्पेसिस एंड थर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे मुझे किस तरह का ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मुझे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है। ठीक है, क्या होता है ज्वाइन, इसको हमने अलग से डेटा फ्रेम वाले लेक्चर में देखा था बहुत अच्छे से कि लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है। और ये ज्वाइन ऑपरेशन का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं। तो देखोगे मेरे पास टोटल 150 रोज एंड टोटल 6 कॉलम है ना। क्यों, क्योंकि हर एक स्पेसिस का एक मैच होगा है ना। यहाँ पे ऐसा कोई भी की नहीं होगा जहाँ पे मैच नहीं होगा, इसलिए मेरे पास एक कंप्लीट 150 क्रॉस 6 डायमेंशन का आउटपुट आप देख सकते हो है ना। तो हर एक स्पेसिस के कोरस्पोंडिंग एक नया कॉलम ऐड हो जाता है और उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू को वो पिक करता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे सेटेसा के कोरस्पोंडिंग कलर रेड है, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू रेड आ जाएगा।
उसी तरीके से वर्जेनिका जो कॉलम है ना, वर्जेनिका जो स्पेसीज है उससे कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन आ जाएगा, वो यहाँ से वो मैपिंग ले लेगा। तो दिस इज ज्वाइन ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग पांडा एसक्यूएल एंड डक डीबी। तो देखोगे दिस इज माई क्वेरी, है ना, ये क्वेरी है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग डेटा फ्रेम जो डीएफ मेरा डेटा फ्रेम उसके सारे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और स्पेसिस इन्फो का कलर कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं आफ्टर ज्वाइन ऑपरेशन, ठीक है। और ज्वाइन ऑपरेशन को हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग डीएफ ज्वाइन स्पेसिस इन्फो, तो हम लोग डेटा फ्रेम एंड स्पेसिस के अक्रॉस ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और कॉलम्स क्या है, तो डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका स्पेसिस कॉलम है और स्पेसिस इन्फो जो मेरा डेटा फ्रेम है उसका भी स्पेसिस कॉलम है। तो ये कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग मैं ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे दिस इज द आउटपुट। और अगर मैं हेड प्रिंट ना करूं तो इसका टोटल इट विल बी सेम डायमेंशन 150x6, ठीक है। अब हम लोग सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग डक डीबी। तो क्या सिंटेक्स क्या होगा, डक डीबी डॉट क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में टू डीएफ मेथड। तो देखोगे इसका भी आउटपुट 150x6 डायमेंशन का है ना। इसका भी शेप 150x6 है और वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूट द मीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेपल विड्थ फीचर एंड ग्रुप बाई स्पेसिस कैटेगरी। तो मेरे को डेटा फ्रेम जो है ना, डेटा फ्रेम में जो स्पेसिस कॉलम है, तो मेरे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिस है। तो मेरे को हर एक स्पेसिस के अक्रॉस डेटा को ग्रुप बाई करना है ना। एक मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मेरे पास टोटल 3 ग्रुप्स होंगे और हर एक ग्रुप में मेरे को फाइंड करना है कि जो सेपल विड्थ जो एट्रीब्यूट है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसका एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको अब सिंपल हम लोग डक डीबी यूज करने वाले हैं, डक डीबी डॉट क्वेरी और दिस विल बी माई क्वेरी। चलिए इस क्वेरी को हम लोग डिकोड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो सेलेक्ट ये सारे कॉलम सेलेक्ट करो फ्रॉम डेटा फ्रेम और उस डेटा फ्रेम पे पहले ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करो बेस्ड अपॉन स्पेसिस, ठीक है। और ग्रुप बाय ऑपरेशन करने के बाद, है ना, हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करें, एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये जो 3 फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है। तो हम लोग सेपल विड्थ कॉलम के अक्रॉस हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे और उसको हम लोग टेम्पररी रीनेम दे देते हैं टू एवरेज सेपल विड्थ, मिनिमम सेपल विड्थ एंड मैक्सिमम सेपल विड्थ। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे दिस इज द आउटपुट, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना है, क्रिएट ए न्यू टेबल यूजिंग इनर ज्वाइन ऑन आइरिस डेटा फ्रेम बाय क्रिएटिंग 2 डमी टेबल ए एंड बी एंड ज्वाइन बाय स्पेसिस कॉलम, है ना। तो मेरे पास जो डीएफ डेटा फ्रेम है ना, उस डेटा फ्रेम से मेरे को 2 डमी टेबल क्रिएट करना है ना। सेम डेटा फ्रेम का मेरे को 2 डमी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और दोनों डेटा फ्रेम पे मेरे को इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है बेस्ड अपॉन स्पेसिस कॉलम, ठीक है। तो ये कोड है, ये कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किस पे कर रहे हैं, तो डीएफ डेटा फ्रेम को हम लोग टेम्पररी रीनेम कर देते हैं ए में और दूसरा डीएफ को हम लोग रीनेम कर देते हैं बी में। तो मुझे टेबल ए या फिर डेटा फ्रेम ए एंड डेटा फ्रेम बी के अक्रॉस मेरे को इनर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मेरे को स्पेसिस कॉलम के अक्रॉस परफॉर्म करना है ना। तो ए डॉट स्पेसिस इक्वल टू बी डॉट स्पेसिस, ठीक है। तो मेरे को इस कॉलम पे मेरे को इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है और मुझे मेरा जो डेटा फ्रेम ए है उसके मेरे को सारे एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए डॉट स्टार मतलब ए के सारे एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करो, बी के एक्सट्रैक्ट मत करो, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे मेरे पास सिर्फ ए वाले एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कॉमा बी डॉट स्टार तो देखोगे दोनों डेटा फ्रेम के मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। और चूंकि हमने यहाँ पे कुछ रीनेम नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो सफिक्स 1 ऐड कर देता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉलम्स विद सेम नेम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ए फिल्टर क्राइटेरिया टू सेलेक्ट सम रिकॉर्ड
वेयर सेपल लेंथ इंटू सेपल विड्थ इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो मुझे ये क्वेरी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं। हम लोग ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसमें हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम डेटा फ्रेम वेयर, मैं इसको रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएफ वेयर, वेयर कंडीशन में क्या होगा, सेपल लेंथ इनटू सेपल विड्थ, वो क्या हो, वो ग्रेटर देन 25 हो। ठीक है, तो जब मैं एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे दिस इज द 4 रोज जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई करके देखो, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ को, द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 25। ठीक है, 5.7 इंटू 4.4 ग्रेटर देन 25 है ना, 7 3 है ना। तो दिस इज द 4 आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कंडीशन है ना, सेपल लेंथ इंटू सेपल विड्थ ग्रेटर देन 25। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जिस तरीके से हम लोग डेटाबेस पे एसक्यूएल क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम पे भी एसक्यूएल क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एसक्यूएल क्वेरी अक्रॉस एनी मॉड्यूल वो सेम होता है। ठीक है, हमने ये देखा कि सेम क्वेरी को हम लोग पांडा एसक्यूएल में भी ऑपरेट कर सकते हैं, सेम क्वेरी को हम लोग डक डीबी मॉड्यूल के हेल्प से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एसक्यूएल का सिंटेक्स होगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस, है ना। कोई भी रिलेशनल डेटाबेस हो, है ना, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस हो, एसक्यूएल क्वेरी विल बी सेम। ठीक है, तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसी के साथ हमारा पांडास का सीरीज कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।